श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जितने भी मेरे ऑडियंस है जो मुझे बहुत पहले से जानती है और जिन्होंने मुझसे कभी ना कभी कोई रिंग परचेज करी है, कोई ब्रेसलेट परचेज करा है, कोई माला परचेज करी है, ऐसा कुछ भी आपने परचेज करा है, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव पहले जरूर शेयर करें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आपको मेरा सपोर्ट सिस्टम कैसा लगता है, मैं आपको सपोर्ट करता हूं कि नहीं करता हूं, टाइम से रिप्लाई करता हूं या नहीं करता हूं, आपको गाइड करता हूं या नहीं करता हूं। जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू है, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, स्लो मिल रहे हैं, जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए और जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि यस, मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो बाकी लोगों से कैसे अलग है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का जो वीडियो है ना, वो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक पे है। टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हम जो क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन रहे हैं हमें रिजल्ट्स देगा भी कि नहीं देगा और कब देगा ये रिजल्ट्स। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। ये वीडियो मेरी ऑडियंस के लिए भी है जो ऑलरेडी ब्रेसलेट्स पहन रहे हैं, और जो नहीं पहनते हैं, कहीं और से लेकर के पहन रहे, उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि मोटिव है आपको गाइड करना, आपको सजेशन देना, ठीक है, और आपके जो पैसे हैं उसको बचाना, वेस्ट ना होने देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, क्रिस्टल ब्रेसलेट कब काम करते हैं मैं आपको बता दूं। क्रिस्टल ब्रेसलेट होते क्या बेसिकली, ये एक तरीके से स्टोन ही तो है, पत्थर ही तो है ये। ठीक है, ये पत्थर बेसिकली आप देखेंगे पहाड़ों में से मिल जाता है, ठीक है, नदियों से मिलता है, समुद्र से मिलता है, क्रिस्टल फॉर्म में हो गया, कुछ कुछ स्टोन फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली पत्थर है एक तरीके से। अभी पत्थर क्या होते हैं, पत्थर को अगर आप थोड़ा सा गूगल भी करेंगे तो ये इसके पास अपनी खुद की मेमोरी होती है। जब आप किसी भी स्टोन को बार बार कोई वाइब्रेशन देते हैं, कोई आप कुछ अफर्मेशन देते हैं, तो उसके अंदर ना वो चीज फीड होने लग जाती है। लाइक मैंने इसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन दी, ठीक है, मैंने बोला कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने अपने ब्रेसलेट को ये चीज अफर्म किया, ठीक है, तो इससे होगा क्या, इसके अंदर ना वो वाइब्रेशन, मेरे पास बहुत पैसा है, इसकी जो वाइब्रेशन होगी उसके अंदर फीड हो जाएगी धीरे धीरे करके। और जब इसके अंदर फीड हो जाएगी तो उसके बाद में ये क्या करेगा, हमारे पास पैसे को अट्रैक्ट करने लगेगा। अब ऐसा नहीं कि बस आपने पहना, दिन भर कोई काम धंधा नहीं करा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ब्रेसलेट पहनेंगे तो अंबानी बन जाएंगे, तो उन लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि ब्रेसलेट आपने पहन लिया और आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, आपके पास आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपकी कोई एक तरीके से आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, और आप बैठ करके बस ब्रेसलेट को अफर्मेशन दे रहे तो पैसा आने लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो सब ब्रेसलेट पहनो और पैसा बरसेगा, ऐसा नहीं होता। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब आप किसी भी क्रिस्टल ब्रेसलेट को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके, क्यों ये लाइन मैंने क्यों बोली, थोड़ा सा जोर देके मैं आपको बता दूं। मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करने से मेरा मतलब है कि जब आप किसी भी ब्रेसलेट को मंत्र बोलते हैं, ठीक है, हर मंत्र की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पंचाक्षर मंत्र की अपनी एक वाइब्रेशन है, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र की अपनी एक वाइब्रेशन है, नाम जप की अपनी एक वाइब्रेशन है, जो कि हमारे गुरुदेव महाराज बोलते हैं, है ना, कि नाम जप करो, नाम जप करो। क्यों बोलते हो बार बार, क्योंकि उसकी एक अलग वाइब्रेशन है ना। तो हर एक चीज की अलग वाइब्रेशन होती है। जब किसी भी ब्रेसलेट को अभिमंत्रित किया जाता है तो उसको 5,000, 10,000, 20,000 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मंत्र बोले जाते हैं उसको हाथ में लेकर के। तो क्या होता है, जो मंत्रों की वाइब्रेशन होती है वो ब्रेसलेट के अंदर फीड हो जाती है, उससे उसकी जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला चीज क्या है, अगर आपका ब्रेसलेट मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित है तो ही वो आपको रिजल्ट देगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार तो चलो इसको अभिमंत्रित कर दिया, चार्ज कर दिया, ये क्या करता है, दिन भर में हम बहुत सारी ऐसी जगह पे जाते हैं, जैसे हमारे घर का बाथरूम ही ले लो। हमारे घर का बाथरूम है, वहां पे नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है। कहीं हम किसी हॉस्पिटल में गए, कहीं डॉक्टर के पास गए, किसी भी जगह पे गए, या बाहर गली में जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि इस घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आने वाली होती है उसको ये पहले से ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, हमें बचा लेता है, हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, और खुद या तो टूट जाएगा या है ना, ब्रेक हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये क्या करता है, इस चीज से बचने के लिए कि आपका ब्रेसलेट टूटे ना, लॉन्ग लास्टिंग चले। ये जो मेरा ब्रेसलेट आप देख रहे हैं ना, ये मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था, और मुझे 3 साल तो कम से कम हो गए इसको पहनते हुए। 3 साल से ज्यादा हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 3 साल तो मिनिमम मुझे इसको पहनते हुए हो गया, आज तक टूटा नहीं। सेम इलास्टिक जो मैं आपके लिए यूज करता हूँ वही मैं अपने लिए भी यूज करता हूँ, ठीक है, सेम इलास्टिक है, सेम सब कुछ है, डेली मैं भी इसको क्लीन करता हूँ, लेकिन आज तक नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि मैं इसको डेली बेसिस पे क्लीन करता हूँ। क्लीन करने का प्रोसेस क्या है, आपको कोई बोलता है कि साल्ट वाटर में आप डालो,
ठीक है, नमक के पानी में डाल के छोड़ दो, आपका ब्रेसलेट क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई बोलता है मून लाइट में छोड़ दो क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रेसलेट है उसको दिन भर में, तो आपको जब आप अगर मुझसे ले रहे हैं स्पेशली, बाकी लोगों को तो मुझे नहीं पता, ठीक है, अगर आप मुझसे ले रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, आपको आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ और राशि के हिसाब से अभिमंत्रित करके देता हूं। दूसरी चीज, जब आप मुझसे लेते हैं तो मैं आपको एक स्पेशल मंत्र भी देता हूं, जिस मंत्र से मैं आपके ब्रेसलेट को अभिमंत्रित करता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, जिस मंत्र से इसको अभिमंत्रित किया होता है वो मंत्र मैं आपको भी देता हूं जाप करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, डेली बेसिस पे एक मंत्र की क्वांटिटी बताई जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम को समझ करके कि इस मंत्र को इतनी बार आप जाप करिए, और उसके बाद में आप इसको सेलेनाइट प्लेट पे रख दीजिए, या उसके बाद में आप इसको धारण करिए। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं, तो उसी तरीके से उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, इस ब्रेसलेट को डेली बेसिस पे क्लीन करना चाहिए। सेलेनाइट प्लेट के ऊपर ही क्लीन होता है, बाकी जगह पे क्लीन नहीं होता। तो नमक के पानी में डालना, चंद्रमा की रोशनी में रखना, वो एक जर्नल गाइडेंस हो सकती है। मैं फिर भी रिपीट कर दूं, ये जर्नल गाइडेंस हो सकती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो रिजल्ट्स मिलने का दूसरा क्या है कि जो नियम बताए जाए उस नियम को फॉलो करना है। तो ये दो नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, कुछ लोगों को बहुत स्लो रिजल्ट्स मिलते हैं, उसका क्या कारण है, उसके लिए कारण अगर मैं बात करूं, अगर आपको बहुत ज्यादा स्लो रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पास्ट लाइफ जो कर्म है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से हमें अभी क्या है कि हमें बहुत चीजें डिले मिलती हैं, देरी से मिलती है। तो हमें क्या करना है, अपने पास्ट लाइफ कर्मों को अच्छा करना है। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा रिजल्ट्स कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो जितने भी लोग आज तक ये गलतियां कर रहे थे कि बस रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, हम दौड़ रहे हैं किसी भी अंधाधुंध रेस में, ऐसा नहीं है। तो पहले अपने ब्रेसलेट को अभिमंत्रित करो, अभिमंत्रित करवा के पहनो। अभिमंत्रित कौन कर सकता है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो गुरु से दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति होता है केवल वही अभिमंत्रित कर सकता है, रैंडम कोई भी इंसान अभिमंत्रित नहीं कर सकता। या दूसरा चीज, जो रेकी हीलर होगा, ठीक है, रेकी हीलर में भी दो लोग होते हैं, एक होते हैं जो रेकी सीख करके केवल अपने लिए यूज करते हैं, एक होते हैं जिनको अट्यूनमेंट पावर, अट्यूनमेंट हुआ होता है जिनका, जो दूसरों के लिए रेकी कर सकते हैं, केवल वही व्यक्ति इसको चार्ज कर सकता है। तो दो ही लोग, या तो गुरु दीक्षित हो आप, या फिर अट्यूनमेंट आपकी हो रखी हो और आप दूसरों के लिए रेकी करते हो, केवल ये दो ही लोग अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अभिमंत्रित नहीं कर सकता। जो लोग बोलते हैं कि हम तो मंत्र खुद ही पढ़ लेंगे, खुद ही अभिमंत्रित कर लेंगे, करते रहो, रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभिमंत्रित केवल दो ही लोग। तो जो लोग अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह से खरीदते, कहते हैं वहां पे सस्ता है, तो सस्ता खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या वो अभिमंत्रित है? और जो व्यक्ति आपको 200, 300, 500 रुपए में दे रहा है वो अभिमंत्रित करके क्यों देगा? अगर मैं बात करूं, कोई एस्ट्रोलॉजर भी अगर आपको 500, 600, 700 रुपए में दे रहा है ना, इनफैक्ट मैं कहता हूं 1000 रुपए में भी दे रहा है, तो वो अभिमंत्रित नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल क्रिस्टल, पहली चीज, अभिमंत्रित छोड़ दो अगर साइड में, ओरिजिनल क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो इतने सस्ते नहीं होते कि आपको 1000 रुपए में मिल जाए, ठीक है, उसके अंदर कुरियर चार्ज भी इंक्लूड हो जाए, ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल क्रिस्टल्स बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 1500 से 2000 रुपए तो पे करना ही होता है, ठीक है। बाकी क्रिस्टल्स आप कौन सा चूज करते हैं, आपकी कुंडली में कौन सा लगता है, ये भी डिपेंड करता है। तो 1800, 2000, 2500 ऐसे लगते हैं। तो मैं आज आपको खुल के बता रहा हूँ ये चीज कि प्राइसिंग क्या रहती है। तो अगर आप ओरिजिनल क्रिस्टल्स वेयर करना चाहते हैं और कोई आपको बोल रहा है कि 500, 600 रुपए में ओरिजिनल क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, तो वो आपको साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपको 500, 600 रुपए में नहीं मिलेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो जितने भी लोगों को और कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं क्रिस्टल से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी आपका रिव्यू है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।